राहुल गांधी ना आते तो मैं नहीं आता। राहुल गांधी आए तो मैं इनको ताकत देने आया। यू फाइटिंग कैपेसिटी आप में लड़ो, हम लोग आपके पीछे लड़ेंगे। खड़े हैं तब भी, ये आगे रहेंगे, हम लोग इसके पीछे लड़ेंगे। तब भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड इस भारत का जब तक नहीं रुकेगा, जब तक इस माफियाओं का हम संपत्ति नहीं सीज करवाएंगे, तब तक पप्पू यादव नहीं रुकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी भी आ गए, पप्पू यादव भी साथ में। बताऊं कि हम लोगों ने मकर संक्रांति में सारे नेताओं को कहा कि साहब आगे बैठ के हमारे साथ दही चूड़ा खाइए, कोई नहीं आया, लेकिन पप्पू जी ने अपना बर्थडे हम लोग के साथ मनाया। 24 तारीख और जब जब उनको मालूम चलता था कि हमारे बच्चे डिटेन हो सकते हैं, पुलिस आगे उठा सकती है, उस दिन आके बैठ जाया करते। और ये चीज आप लोग सारे के सारे लाइव भी देख सकते हैं। बिल्कुल हमने चलाया भी। बिल्कुल आपने लाइव देखा इस चीज को। हम चाहते हैं कि काश भारत के सभी राजनीतिक दल के नेता ये चीज सीख जाते तो आज हमारा भारत स्वर्ग हो जाता। बिल्कुल सीख। देखिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जब 19 में बाढ़ आया तब इनको मैं बारीकी से देखा था कि वास्तविक जो है राजनीतिक व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, सीखना चाहिए। और आज जब यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था, हम इनको बुलाए नहीं थे, इनको मालूम चला कि बच्चे बैठे हुए चले आए। और ये नहीं कि आगे मिलके चले गए, ये नहीं कि कुछ दे के चले गए, आए बैठे और रात भर बैठे और मंच पे नहीं बैठे, गिना सोए भी। ये नहीं कि बच्चों के ईमान को खरीदने और साथ बता दूं आपको, सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं कि आए, मार्केटिंग करने लगा गए। इन्हें कि हमने कहा कि बाप रे बाप हम मर जाएंगे, कोई मार देगा। और सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं आते थे। ये बच्चों पे इनको विश्वास था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता कि कोई बंदूक का तोप लेके आता हो। सिंपल सा। बात छोड़िए कोरोना, कौन भूलेगा हम नहीं जानते हैं। जो लोग पैसा लेके बता सकते हैं वो भूलना चाहिए। एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर नीतीश कुमार की इंतजाम नहीं कराया तो हमको भी जानते हैं दुनिया भर सत्याग्रह और पप्पू यादव जी के माध्यम से ईट बजा दीजिएगा। होकर रहेगा। और सोनू यादव जी का 5 बीघा जमीन है तो 5 करोड़ रुपया भी देना होगा। गुरु जी अब लग रहा है कि एग्जाम होगा। देखिए हम पहले से कह रहे थे हम लोग एग्जाम के लिए लड़ते रहेंगे, होगा या नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लड़ते रहेंगे। और कोई भी आने वाले समय में पेपर रिकॉर्ड ना हो, हम अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में और अपने बच्चों के सत्याग्रह के बदौलत और अपने बच्चों के जिद के ताकत के बदौलत हम सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय। पप्पू जी बताइए, राहुल गांधी आए, एक नई ताकत मिली आज। सर हमने वादा किया था सर कि राहुल गांधी जी को लाएंगे। हमारे लीडर की यही तो आरएसपी है कि जो जात धर्म में जिसके भीतर कबीर, नानक, बुद्ध, गांधी, सुभाष, भगत सब कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है सर जिसे सत्ता के लिए नहीं, जो राजनीति नहीं करते, जो दुकान नहीं चलाते, जो बच्चों के भविष्य के साथ, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, जो चुपचाप आए, सिंपलिसिटी के साथ आए और हमारे बच्चों के वादे को पूरा किए। और उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। 31 मार्च के बाद 193 पर यह चर्चा हम चाहेंगे हो और हमारे नेता के नेतृत्व में हो। ओवरऑल क्या कहेंगे राहुल गांधी की आज एक दिन की यात्रा पे? सर आप खुद देखिए राहुल गांधी जी की एक दिन की यात्रा। राहुल गांधी जी की एक दिन की यात्रा मैं इतने जानता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों को, देश के बच्चों को गर्व है, वो गर्दनी बागा है। सर एक लाइन कहना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है। और कहाँ गए मुझे नहीं पता। गर्दनी बाग राहुल गांधी जी है, यह देश के युवाओं के लिए सीख है और गंदी राजनीति करने वालों की दुकान चलाने वाले और अपनी राजनीति करने वालों के लिए सीख। राहुल गांधी ने जो हत्या घटना जो हुई थी उसको फेक बताया बिहार में। तेजस्वी यादव उस समय सरकार में साथ थे। भैया सही मायने में जो जाति जनगणना जो राहुल गांधी की, उनका है कि सोशियो इकोनॉमी, उनका है कि अर्थव्यवस्था कैसे बदलाव हो एजुकेशन में, मेडिकल में, और पहले प्लान किया जाए कि जो कमजोर तबके के लोग हैं जिस जात के,
उसकी जो इकोनॉमी है और सोशियो इकोनॉमी जो कमजोर है उसको ऊपर उठाने के लिए हमारे पास क्या है वो उन्होंने हमारे जो यहाँ पर लाया गया था वो नहीं दिए। इसलिए उन्होंने कहा कि वैसा नहीं, हम पहले प्लांट करेंगे, हम पहले बताएंगे दुनिया को कि मैं जातीय जनगणना क्यों चाहता हूँ, और उसके पहले वो तो कह रहे थे तेजस्वी यादव साथ में थे और उनके समय जो गन्ना हुई शायद ये राहुल जी ने जो बात कह दी वो बिल्कुल क्लियर है, सही है। और आज सबसे बड़े मुद्दे हैं। ठीक है सर, मैं किससे मुलाकात हुई? रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। बताइए क्या बात हुई, बस एक लाइन में बताइए क्या बात हुई। एक रिक्वेस्ट है सर कि रजत शर्मा जी से कहिएगा कि आपके द्वारा या तो मोहन भाई परमार जी को बुला ले या ठीक है छात्रों को बुला ले। आप सिर्फ इतना बताइए कि राहुल जी ने क्या बात की। हम लोग की जो है इस लीडर को उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई में हम अंतिम सांस तक आपके साथ है और आपको विजय दिलाएंगे। अच्छा, और किसी छात्र से किसी से सारी क्या बात हुई, क्या डेलीगेशन में इधर आए, इधर बोलिए। इनसे लिया, उनसे लीजिए ना वहाँ, इनसे लीजिए। सर उनसे जो भी अचानक है, आप लोगों को जानकारी नहीं रही होगी शायद, अचानक आए थे। पहले जानकारी मिल गई थी हमें। क्या कहा? ग्रुप में 8 लोग गए थे हम लोग, चाणक्य होटल में गए। बात जो भी हमारे साथ अन्याय हो हमने सारा चीज बताया, उनसे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम इसको सदन में आवाज उठाएंगे और आपको लीगली जो भी हेल्प चाहिए हम जरूर करेंगे। अच्छा, कितनी देर बैठे यहाँ, कितनी देर बैठे? आप लोग से पूछा भी कुछ? 22 से 25 मिनट की वार्ता हुई उनके साथ, और जो भी वार्ता हुई सभी को उन्होंने गंभीरता से लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आपके लिए राहुल गांधी नहीं है, आपके लिए वो भाई है, आप फोन कीजिए और राहुल गांधी आपके लिए कहीं भी खड़ा मिले, आगे भी साथ देंगे ऐसा काम? हमेशा वो कंधे से कंधे मिलाने वाली बात संसद तक देंगे, और संसद वो बोले कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई आपके लिए लड़ते रहें। ठीक ठीक ठीक। नमस्कार, मैं साकिब कुमार हूं, भारत टाइम। आज राजधानी पटना के गर्दनी बाग में राहुल गांधी अभ्यर्थी पप्पू यादव भी है। पप्पू जी ये बताइए कि किस तरीके से राहुल गांधी मौके क्या लग रहा है और चुपचाप आना बच्चों के वादे को हम इस बात को लेकर 2 महीने से कह रहे हैं। राहुल जी जब भी आवे तो धरना पड़ा वो आए उससे छोड़ी सकती। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पेपर रिकॉर्ड के मुद्दे को, पेपर रिकॉर्ड के मुद्दों को हम बहुत गंभीरता से लेंगे। हम इस देश के पेपर रिकॉर्ड न हो जो आज राहुल गांधी जी ने आपको कही कि बिहार केंद्र बिंदु बन गया पेपर, तो ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए आज जो हमारे बच्चे यहाँ पर कल रात में उनके लोगों से डेलीगेट मिले थे, कभी तय भी हो गया था आज हम लोगों ने, और लगातार हम इस बात को कहते रहे थे कि राहुल गांधी जी आएंगे। तो आप ये सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी को सियासत और राजनीति नहीं आती, सत्ता के वो भूखे नहीं है, वो दुकान नहीं चलाते हैं, दो मुद्दों पर बेच करके अपनी दुकानदारी अपना केस नहीं चल रहे। उन्होंने 4-4, 5-5 प्राइम मिनिस्टर को ये गोद को देखा है, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को लात मारा है। वो जाति धर्म मजहब के लिए नहीं आए हैं, वो नफरत के लिए नहीं आए हैं, वो इस देश के भविष्य की चिंता है उन्हें। इस देश के 140 करोड़ यूथ, गरीब किसानों, महिलाओं की चिंता है। इस बिहार के 13 करोड़ लोगों की और परिवार की, और हमारे बच्चे जो बीपीएससी के उन्होंने कानूनी सलाह से लेकर सदन तक मुद्दे उठाने की बात हमारे बच्चों से की, रवि सर से की, सभी लोगों से की, और वो यहाँ आए मेरे लिए ये उत्तम चीज है। और हम सबको, पूरे बच्चों को आपको जो जीत हो, आपकी जो जीत हमने बच्चों को का कोई इस्तेमाल किया, हम बिहार बंद के बच्चों को बुलाए, हमने रोज चक्का जाम किया, हमने बगीचे में हम यहाँ गिरफ्तार किए बच्चों को बुलाए। हमारी लड़ाई कंटिन्यू पहले से थी, हम बच्चों का मंच कभी इस्तेमाल किए, हमने बच्चों को नहीं बुलाया, आप उठा करके देखो, या हमने बच्चों का सौदा किया,
या अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेलवाड़ किया। हम कोर्ट गए हैं, अपने हम बच्चों से पूछे हैं, हमने लाठीचार्ज के मुद्दों को अलग से, गिरफ्तारी के मुद्दों को, FIR जो केस किया है मेरे बच्चों के भविष्य पर, उस मुद्दों को अलग हम लाए हैं, और BPSC के री एग्जामिनेशन के मुद्दों को हमने अलग लाया है। तीनों मुद्दों को हम जनहित से जोड़े हैं और अब 193 पर हम सदन को उठाएंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे नेता इस मुद्दों को कानूनी भी और एक बड़ी आवाज बनेंगे जो दुनिया के बारे में। सर ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, ऑलरेडी उन्होंने चाणक्य होटल में मीटे बच्चों से सारी बात को उन्होंने जो लीडर लिखा था वो बात समझ के सारी बातें यहाँ पे उन्होंने सारे वीडियो देखे जिसमें आप लोग के सारे अत्याचार हुए 6 दिसंबर से लेके और 29 दिसंबर सारा लाठीचार्ज हुआ और उन बच्चों से भी मिले, अच्छा ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम लोग आपकी लड़ाई जो है यहाँ से लेकर सदन गठन से लेकर संसद तक लड़ेंगे और आपकी विजय सुनिश्चित है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस जो है समझाने के हमारे अभिभावक शुरू से मांगे है और हम चाहते हैं कि जैसे दुनिया में ऐसा सांसद मिला है लोग ऐसे ही संसद पूरे जो है चाहे तो लोकसभा में मिलना चाहिए। बताइए कि अभ्यर्थी आप लोग मुलाकात किए, क्या बातचीत हुई पक्षी और राहुल गांधी हमारे साथ शुरू से नवैसन मुद्दा से लेकर अभी आज तक जितना हमारे साथ अन्याय हुआ सारा का सारा चुनाव अवगत करें। उन्होंने कहा कि हम इसको सदन में भी रखेंगे, लीगली जो भी जरूरत चाहिए मदद हमेशा तैयार। उन्होंने नंबर भी दिया, कहा कि जो भी मदद चाहिए हम जरूर करेंगे। जी ये बताइए कि पप्पू यादव लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और भी पक्ष विपक्ष के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी आज पहुंचे। क्या लग रहा है आप लोग की जो बात है वो जीत होगी या नहीं होगी? क्योंकि एक महीने से आप लोग डटे हुए हैं। जीत होगी तभी तो बैठे हैं, जीत होगी क्योंकि मैं आमरण अनशन में बैठा था और सबसे पहले कि हम तमाम जो भी सांसद है बिहार से, मैं कहूँगा कि इनसे थोड़ा सा सीखना चाहिए जी, क्योंकि आप देखिए एक तरफ पहले देखिएगा आवाज उठाए, छात्र का आवाज इस सदन में कोई उठाता नहीं है, एक पहले से सांसद है जाकर आवाज उठाए वहाँ। हाँ, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम राहुल गांधी को बुलाएंगे और अपने जो वादा किया था वादा भी सत्य था। उन्होंने कहा था बहुत पहले ही कहा था कि हम राहुल गांधी को बुलाएंगे, बात भी किए थे प्रियंका गांधी से बात करके बताया कि राहुल गांधी को एक दिन के लिए बुलाएंगे, जितना देर के लिए बुलाएंगे। पप्पू यादव ने जो कहा उसे पूरा किया। अच्छा ये बताइए कि पप्पू यादव ने जो कहा वो पूरा हो चुका है, राहुल गांधी यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, आयोग में जो बात अटकी हुई है, कोर्ट में जो फैसला होना है आप लोग के पक्ष में होगा या क्या होगा, क्या उम्मीद है? देखिए कोर्ट पे हमें हमेशा विश्वास है जी और कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जो हमारा जो विपक्ष होता है जी और विपक्ष के सबसे बड़े नेता और युवाओं के सबसे सम्मानित नेता जो माने जाते हैं राहुल गांधी, वो आज आकर दिखा दिया कि छात्रों के साथ कदम के साथ चलने के लिए तैयार है। तो मुझे ये चीज़ का गर्व महसूस होता है कि हम लोग 1 महीना तक आज तक यहाँ पे लगातार सत्याग्रह चला, आज 18 तारीख को आज के लिए शुरू किया, तो ये आज आकर उन्होंने दर्शा दिया, उन्होंने मुहर लगा दिया कि देखो आज कर्तव्य दिखाया, जो अपने जो साहस दिखाया उसके साथ में खड़ा हूँ और ये तब तक करता रहूँगा जब तक ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। उन्होंने पूरी तरह से लड़ाई लड़ने की बात दिखाया कि 18 ऊर्जा और डबल हो गई ना पप्पू बच्चों से ऊर्जा हम सब की डबल हुई है और सबसे आग्रह करेंगे मेरे बच्चे को बख्श दीजिए, हमारे बच्चों के लिए पीछे खड़े होइए, उसके नाम पर सौदा न करिए और राहुल गांधी से मैं भारत में 553 सांसद हैं, ठीक है, 543 सांसद हैं, लेकिन जो पवित्रता और ये सत्याग्रह की मुहिम को उसको सर ने जैसे आगे बढ़ाया है वैसे ये कोई सांसद नहीं है। उनमें से जो हमारे सर हैं ये अपोजिशन ऑफ लीडर राहुल सर वो भी बढ़ाए हैं और हिमांशु सर और प्लस 4 लाख प्लस स्टूडेंटों की, मैं जूनियर को बोल रहा हूँ, ये जीत है हम लोगों के साथ। चलिए ठीक है, सत्याग्रह जारी इस तरीके से अब पटना के गर्दनी बाग में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि पिछले 18 तारीख को हमने ये लड़ाई एग्जाम की उसके खिलाफ बिहार सरकार ने लाठीचार्ज किया, लेकिन अब जब राहुल गांधी हमारे बीच में पहुंचे उनसे बातचीत की, हमारी ऊर्जा और डबल हो गई है और ये लगातार और भी आगे जरूरत सांसद पप्पू यादव वो भी इनके साथ कल 18 जनवरी है, 1 महीना बाद उन्हें कुछ तो जीते। सरकार 4 लाख स्टूडेंट के छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमारा
अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वादा पूरा कर दिन भर आप नीति के शाम को दिखाई पड़ रहे हैं। हमारा ही पूरा बोल करें हो गया। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलोअप बिहार के लिए। आज तारीख है 18। राहुल गांधी आज आए हुए थे बिहार के भीतर सदाकत आश्रम में बापू सभागार में भी, और वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर। गर्दनी बाग धरना स्थल मतलब आप समझिए कि जंतर मंतर है। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर, वैसे पटना का ये जंतर मंतर है। पिछले 1 महीने से बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल और मुद्दा अब किसी से चिंता नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहाँ आए थे, और अभी जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो यहाँ बैठे हुए हैं, और जो अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक हैं उनके एक तरीके से माला वो पहने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष आधे घंटे करीब मुलाकात रिपोर्टिंग करना चालू। आप कहते रहे लगातार कि लेकर के आएंगे, लेकर के आ गए, क्या बातचीत हुई? एक शख्स जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की गोद में खेला और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को जिन्होंने लात मारा, इसके भीतर गांधी, सुभाष, भगत, अम्बेडकर, कबीर, नानक और कुछ कैरेक्टर जो सियासत, सत्ता और राजनीति के लिए कोई काम नहीं करते, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के सत्याग्रह के धरती पर वो आए। सबसे बड़ा उन्होंने बुलाया नहीं किसी को, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने दुकान नहीं चलाई, उन्होंने अपना फेस चमकाया नहीं। वो आए, 18 से शुरू हुआ, 18 तारीख को आए। लगातार हम चाहते थे राहुल गांधी जी हमारे सत्याग्रह के बीच वो उनकी खुशियों के लिए आए। वो आए, ये गर्व का विषय है पूरे देश के बच्चों के लिए, और ये 13 करोड़ बिहार की जनता ने सीखना चाहिए पॉलिटिशियन को, राहुल गांधी जी से। आए, 35 मिनट बैठे, हमारे बच्चे गए थे रात, और उस वादा को पूरा किया। अलग अलग परीक्षाओं के अंदर सही बोल रहे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हर पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं होने देंगे हम लोग। 31 मार्च के बाद 193 पर हम लोग लाएंगे हर कीमत पर। सर, रामांसक हैं शुरू से ही, अब 1 महीने हो गए 18 से 18, आप लोग अभी भी डटे हुए हैं। उनमें किस तरीके का ख्याल? नेता तो बहुत सारे आ रहे हैं आप लोगों के बीच, 1 महीना पूरा होगा, क्या करेंगे? जब कैंडल मार्च वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार ऐसा होता है 3 लोग थे, और बचने के लिए ताकि लोग लगे बहुत ज्यादा है, तो हम लोग का जो भी सामान था 9 लोग को ऐसा लगा कि सो रहे हैं, लगे रहे आत्मविश्वास टूटा था, लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ न कुछ 18 को मिलेगा, और आज हमें मिल गया। बहुत सारे लोग युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का वोट लेते हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधियों को यहाँ कभी भेजे नहीं। पूरे विश्व को लोग घूमते हैं, सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन छात्र यहाँ लाठी खा रहा था, तब उनको न देश दिखा, न उनको राष्ट्रवाद दिखा, न उनको सत्याग्रह दिखा, न उनको स्वतंत्रता की लड़ाई दिखी, न उनको भारत का संविधान दिखा। हमें अफसोस है कि हमारे प्रतिनिधि ऐसे लोग भी चुने जाते हैं। साहब, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस व्यक्ति पे अटैक कर रहा हूँ जो प्रतिनिधि तो बनता है, लेकिन छात्रों की बात तो करता है, लेकिन छात्रों के पास कोई मिलने नहीं आता। साहब, ये माथे के जो आपको मच्छर के निशान दिख रहे हैं ना, ये हम लोग तिलक के समान है। हम लोग जो आप देख रहे होंगे यहाँ अंधेरा, आपके ये कैमरे के लाइट से यहाँ जल रहा है, और इस लोकतांत्रिक देश में धरना स्थल भी नहीं है,
लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं, सड़क पे हम लोग बैठे रहते हैं। पूरे विश्व में कोई लोकतांत्रिक देश में सड़क वाला कोई धरना स्थल आपको देखना है तो गर्दनी बात, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो इतने सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं और एक जो है धरना स्थल, सत्याग्रह स्थल नहीं बनवाने पाए। अगर हम लोग ने चाह लिया युवाओं ने तो सिर्फ और सिर्फ यही कि नहीं, बहुत सारी सत्ताएं बदल जाएंगी। सर, आप लोग को लगता है कि आप लोग का जो पूरा मुद्दा है वो इसी तरीके से सस्टेन करेगा और आप लोग लड़ाई जीतेंगे? हमेशा सत्य ही जीतता। और आप लोग कैंटीन बात करते हैं छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। कैंडल मार्च शुरू होगा। लाइव बंद करिए, लाइव ऐसा नहीं होता। कांग्रेस वाला एकदम भैया सामने सर इधर कैंडल मार्च थोड़ा सा वाह आगे चलिए मार्च का समय है और सारे जो अभ्यर्थी हैं छोड़ी ने भी आप नहीं दीजिए तो भैया एक ही नारा एक ही बात, एक ही नारा एक ही भाई। सभी विद्यार्थी आगे दीजिए, प्रचारकों से आगे धीरे धीरे आगे बढ़िए, अगरबत्ती बन जाएगी। और किस तरीके से अभ्यर्थियों का समूह और कैंडल मार्च के साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी हैं साथ में रहमान सर। और कल यहाँ पे इसी धरना स्थल में मात्र 3 लोग थे, लेकिन आज जो है आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का फिर से पहले की तरह जो जत्था था वो यहाँ पे उपस्थित हो गया। और अभ्यर्थियों के सपोर्ट में शुरू से ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रहे हैं और आज भी जो है शाम के समय में जो है कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। जिंदाबाद, बाप रे बाप, अरे भाई छात्र एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। करके उनका दुख साझा किया। पूरा 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 पागल की तरह बोलते भेज रहे
लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, एग्जाम लेना होगा, बीपीएससी का एग्जाम लेना होगा। हमारी मांग, हमारी मांग, बच्चे की मांग। डट गए हैं और मुद्दा जो है वो यही है कि किस तरीके दोनों को इंसाफ देना होगा, दोनों को इंसाफ देना होगा। लगातार कहते रहे और उन्होंने वो बात पहुंचाई थी राहुल गांधी शिक्षा सत्याग्रह प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट की फिर से परीक्षा हो इस आशय से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही जनता। चलो तो काट हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, बीपीएससी का एग्जाम लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बीपीएससी का एग्जाम लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बीपीएससी का एग्जाम लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बीपीएससी का एग्जाम लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, छात्रों की मांग, अभ्यर्थी की मांग। करो नाराबाजी। री एग्जाम